नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में आज आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंस्पायर अवार्ड के संदर्भ में स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और साथ ही साथ बच्चों को इंस्पायर अवार्ड फॉर्म कैसे भरा जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना होगा। गूगल क्रोम पे जाके आप इंस्पायर अवार्ड सर्च कीजिए। जैसे ही आप इंस्पायर अवार्ड सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का विंडो खुलेगा। वेलकम टू ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने फिर इस प्रकार का विंडो खुलेगा। इसमें आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है। 3 ऑप्शन आते हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है टू लॉगिन क्लिक हेयर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप अपने स्कूल का पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो नीचे वाला ऑप्शन है और न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर देना है। हालांकि हमने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टू लॉगिन क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे आप यूज़र आईडी डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए। इसके बाद नीचे कैप्चा है उसको फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुलेगी। आपके दाहिनी ओर आपका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा और बाएं तरफ स्टूडेंट नॉमिनेशन और नंबर 2 में आ रहा है व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट बाय द स्कूल। अगर आपने पहले नॉमिनेट कर रखा है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और आपने अगर नहीं कर रखा है तो ये पहले वाला ऑप्शन है स्टूडेंट नॉमिनेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की विंडो आएगी। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की विंडो आएगी। इसमें आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेने हैं। ईच स्कूल कैन सबमिट 5 आइडियाज इनोवेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक जो स्कूल है वो 5 आइडिया और इनोवेशन ही सबमिट कर सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। और एक स्टूडेंट है वो एक ही आइडिया सबमिट करेगा। आगे है कि सबके आइडियाज अलग अलग होने चाहिए। एक आइडिया 2 बच्चों द्वारा सबमिट नहीं किया जा सकता है। और नंबर 4 है कि जिस बच्चे को आप इसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हो उसका अपना बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसके बाद आपका जो उनका आइडिया रहेगा बच्चों का, इनका PDF वगैरह आपने इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 5 तथ्य आपके सामने हैं। ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे इसमें है हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द आइडिया कंपटीशन, आप कितने विद्यार्थियों को इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हो। तो जैसे पहले मैंने बता दिया था कि अधिकतम हम 5 करवा सकते हैं, तो इसमें आप 5 डाल दीजिए। फिर नीचे आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देती है। इसमें फिर वही आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 में दिया गया है कि बच्चे की जो फोटो है वो आपने स्कैन कर लेनी है। इसके बाद बच्चे का जो आइडिया और इनोवेशन है
वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और इसके बाद है कि नंबर 2 इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि बच्चे की जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। और इसके साथ ही दिया गया है कि फ़ोटो के आसपास कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी, और जो फ़ोटो आप इसमें अपलोड कर रहे हो वो JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP में होनी चाहिए, और उसका साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो फ़ोटो है वो प्रॉपर क्रॉप की हुई हो, मतलब उसको आपने कट करके डालना है। नंबर 3 में दिया हुआ है कि जो फाइल आप सबमिट कर रहे हो उसका भी जो फॉर्मेट है वो PDF है, वो JPG और JPEG में ही आपने करना है। उसका साइज भी आपका 2 MB का रहेगा। नीचे फिर दिया गया है कि सम फील्ड्स आर मार्क्ड विद, ये अगर मतलब जिस पे ये स्टार का निशान है उसको आपने ज़रूर फिलअप करना है। इसके अलावा जो भी है उसको आप एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो मार्क दिया हुआ है इसको आपने सबमिट कर लेना है। इसके बाद नीचे आ रहा है कि मैंने इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लिया है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और नीचे फिर कंटिन्यू पे जाना है आपने। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की विंडो फिर दिखाई देती है। इसमें है कि ऐड स्टूडेंट, हमने ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आएगा स्टूडेंट का नाम, और नाम आप ध्यान रखना इसमें आ रहा है कि नाम है वो जैसे बैंक पासबुक में नाम है वही नाम आपने डालना है। नाम में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर बच्चे का आइडिया और इनोवेशन सिलेक्ट हो जाता है तो इसको 10,000 रुपये की राशि इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो नाम बिल्कुल सही डालना है जैसा कि पासबुक में दिया हुआ है। इसके बाद फादर नाम भी डालना है, फिर मदर नाम डालना है, फिर बच्चा मेल है या फीमेल है इसको आपने क्लिक कर लेना है। फिर बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है DDMMYY में। फिर बच्चे का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद बच्चे का या उसके पिता का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है तो यस कर देना है। अगर बच्चा स्वस्थ है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो आप नो इसमें कर देंगे। इसके बाद ईमेल अगर बच्चे का बना हुआ है तो इसमें डाल देना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हमने पहले ही बता दिया है कि जो यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं वो आपने आवश्यक रूप से भरने हैं, इसमें कोताही नहीं बरतनी है। आगे क्लास बच्चे की डाल देनी है, जो भी बच्चे की क्लास रहेगी। फिर कैटेगरी डाल देनी है, बच्चा जनरल में है, ST में है, OBC में है, जो भी है इसमें डाल देनी है। और क्लास, क्योंकि हमारे को पता है कि ये जो इंस्पायर अवार्ड है ये कक्षा 6 से 10 तक के लिए है। फिर इसमें क्या है, आइडिया और इनोवेशन टाइटल। इसमें जो आपका विचार है या इनोवेशन है उसका सिर्फ टाइटल डाल देना है, सिर्फ टाइटल डालना है, ज़्यादा इसमें नहीं भरना है। और टाइटल है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही डालना है। जैसे हमने वाटर टैंक का एक चित्र बनाया है, उसके बारे में बताया गया है कि वाटर टैंक में क्या है क्या नहीं है। इसमें सिर्फ हम डालेंगे वाटर टैंक। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये किसी बच्चे का बनाया हुआ है विद्युत बैटरी, और ये चित्र भी इसका बनाया हुआ है। इसी प्रकार हम दूसरा अगर देखते हैं तो ये लाइट हाउस का चित्र बनाया हुआ है। इस प्रकार आपने ये बच्चों से बनवा लेने हैं। ये वाटर टैंक ओवरफ्लो का इसमें दिया गया है, ये वाटर टैंक ओवरफ्लो का।
तो इस प्रकार आपने इसको सेलेक्ट करके डाल देना। तो यहाँ पे इनोवेशन और आइडिया में आप सिर्फ क्या है उसका नाम लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वाटर टैंक ओवरफ्लो, इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद नीचे है ब्रीफ राइट अप ऑन द आइडिया इनोवेशन नोट एक्सीडिंग 3000 वर्ड्स, मतलब 3000 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपने वाटर टैंक ओवरफ्लो या जो भी आपका आइडियाज रहेगा उसके बारे में आपने ब्रीफ मतलब संक्षेप में लिख देना है, और लिखना सिर्फ इंग्लिश में ही है, इसमें पूरा आपने लिख देना है। इसके बाद नीचे है मेंटर पब्लिक गाइडेड टीचर नेम, मतलब जिस अध्यापक के द्वारा ये करवाया गया है, जो चित्र बनवाया गया है, बच्चे को ये हेल्प की गई है, उसका नाम यहाँ पे जरूर लिखना है। आप नीचे फिर ये दिया हुआ है डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट नॉमिनेटेड स्टूडेंट फॉर द रिसीविंग द अवार्ड अमाउंट 10,000। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर बच्चे नॉमिनेट हो जाता है तो बच्चे के खाते में 10,000 रुपये की राशि सीधा उसके खाते में चले जाएगी। इसके बाद फिर हमने नेम ऑफ द बैंक लिखना है, ये बच्चे की डिटेल है, बच्चा का खाता किस बैंक के अंदर है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक आ रहे हैं, जो भी बच्चे का बैंक है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेम @ एड्रेस बैंक, बैंक का बैंक का नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल देना। फिर आपने अकाउंट नंबर डाल देने हैं। अकाउंट नंबर के बाद फिर एक बार दोबारा अकाउंट नंबर डाल देना है ताकि कोई गलती की संभावना नहीं रहे। फिर है अकाउंट होल्डर्स नेम, फिर आपने बच्चे का नाम डाल देना है। फिर आपने IFSC कोड डाल देने हैं। IFSC कोड भी आपको 2 बार डालना पड़ेगा ताकि गलती की कोई संभावना नहीं रहे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होती है। इसमें है अपडेट स्टूडेंट फोटोज। इसमें आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि फ़ोटो है वो JPG, PNG, GIF और BMP और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जिसका साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज। हम जो भी लैंग्वेज में ये दे रहे हैं आइडियाज़, उस लैंग्वेज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आ रहा है सब्जेक्ट प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस टू अपलोड। इसमें जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी PDF इसमें डाल देनी है, और PDF का साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर इसको अपलोड कर देंगे। इसको अपलोड करने के बाद फिर अपने नीचे सेलेक्ट आइडिया इनोवेशन फोटो टू अपलोड, जो हमने चित्र पहले मैं आपको दिखा रहा था, उस चित्र की PDF बना लेनी है, जो कि JPG, PNG, GIF और इसमें होनी चाहिए, और इसका साइज भी 2 MB होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा अलाउ नहीं होगी इसमें। इसके बाद अगर आपने इसका कोई वीडियो बनाया है, इनोवेशन का कोई वीडियो या ऑडियो बनाया है, तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद अपलोड कर देंगे। ये पूरा करने के बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम सेव एड अनदर स्टूडेंट, फिर हम दूसरे स्टूडेंट भी इसी प्रकार से एक एक करके सेलेक्ट करते जाएंगे। इस प्रकार हम इसमें इंस्पायर अवार्ड में अधिकतम 5 बच्चों को शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।